लोग यूज गाड़ी लेने जा रहे हो तो आपने यूज गाड़ी को किस तरह से जो है बैंक आपको देगा। फ्लीट फाइनेंस क्या होती है? फ्लीट फाइनेंस ये होती है, तो यहाँ पर हमें 12,60,000 रुपए देने अगर हम सुजुकी स्विफ्ट टॉप लेंथ GLX के मालिक बन जाएंगे। एक 50 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं, वो गाड़ी आपने खुद डिसाइड करनी है। 7,50,000 रुपए आपको देना होगा, 25 लाख रुपए की गाड़ी आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान जवार मोटर बखर से। आज आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग एक इस्तेमाल शुदा गाड़ी बैंक से लीज़ कराना चाहते हो, अगर वो गाड़ी 40 लाख की है, 45 लाख की है, 50 लाख की है, या फिर आप जो है कोई हैचबैक मतलब छोटी गाड़ी कम बजट वाली जो है आप 25-30 लाख के बजट में एक इस्तेमाल शुदा गाड़ी बैंक से लीज़ कराना चाहते हो, तो इस्तेमाल शुदा गाड़ी का बैंक से लीज़ कराने का तरीक़ेकार क्या होगा। और आज आपको मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि अगर आपने गाड़ी इंस्टॉलमेंट पर लेनी है तो क्या आपको बैंक से लेनी चाहिए, किसी शोरूम डीलर से लेनी चाहिए, या फिर कुछ प्राइवेट ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको बिल्कुल उनको स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आपको फ़ौरन गाड़ी दे देते हैं। सो मेरे सामने बैंक इस्लामी का कैलकुलेटर ऑन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वो दोस्त जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताया भी करें कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और सब्सक्राइब लाजमी करें जवाहर मोटर को, क्योंकि हम 1 मिलियन के नए आ रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है खुद भी करें और अपने दोस्तों से भी हमारा चैनल अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं और एक ही छत के नीचे आपको बहुत से ऑप्शन जो है हम आपके लिए अवेल करते हैं, और हम लगाते हैं भाई जवाहर मोटर संडे बाजार। और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट जवाहर मोटर संडे बाजार है, वैसे तो हम हर संडे को लगाते हैं, आज है 18 जुलाई और कल है 19 जुलाई, तो कल इंशाल्लाह बरोज इतवार गुलजार रेस्टोरेंट नज़ जवाहर मोटर झांग रोड बकर पर शाम 4 से रात 10 बजे तक हम गाड़ियों की ओपन बोली लगाते हैं। तो आप लोग मेला को लाजमी ज्वाइन किया करें और अपने लिए गाड़ी खरीदनी हो या बेचनी हो तो लाजमी आया करें। सो यहाँ पर जो है मैं आ गया हूँ अपने PC की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अच्छा फाइनेंसिंग की ना 2 कैटेगरी होती है, एक होती है कंज्यूमर, एक होती है फ्लीट फाइनेंस। कंज्यूमर और फ्लीट फाइनेंस में क्या फ़र्क है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कैलकुलेटर के अंदर मैंने ना 45 लाख मालियत की एक गाड़ी जो है सेडान, आपको यहाँ पर मैं ये भी एक बात बताता जाऊँ कि अगर आप लोग जो 1000 सीसी प्लस इंजन वाली गाड़ी किसी भी बैंक से लेंगे तो आपको 3 साल के लिए जो है गाड़ी लीज़ या फाइनेंस करेंगे, और आपसे जो डाउन पेमेंट है वो आपको 70% देनी है, अगर बैंक आपको जस्ट 30% देगा। ठीक हो गया। लेकिन जो फ्लीट फाइनेंस है उसका अलहदा कैटेगरी है, आगे चल के आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है कंज्यूमर पर हैं हम, मतलब इसमें आप जो है 45 लाख रुपए की गाड़ी है और हम बैंक को 35% दे रहे हैं, क्योंकि बैंक ने भैया हमें सिर्फ 30 लाख देना है। तो बैंक जो है यहाँ पर हमें 29,25,000 दे रहा है, 15,75,000 हम बैंक को डाउन पेमेंट दे रहे हैं। कितनी बन गई हमारी डाउन पेमेंट? कस्टमर शेयर कितने हुए? 15,75,000 रुपए। अब नीचे आ जाए तो आपके पास जो है 2 कैटेगरीज हैं, एक में जो मार्कअप है वो है 14.91 और दूसरे में है 14.95। एक है वेरिएबल रेंटल और दूसरा है फिक्स रेंटल। वेरिएबल रेंटल ये होता है कि आप जो है इसमें कोई फिक्स नहीं कर सकते, मार्कअप अप डाउन होता रहेगा तो आप पे जो है ये लागू होगा। फिक्स में जो होगा यही रेट रहेगा। अच्छा, अगर आप लोग जो है इसमें 2 किस्म के और किस्त का कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम फिक्स वाले में जाएं तो आपकी 1,41,754 रुपए हर महीने की किस्त बनेगी। आप एक 45 लाख मालियत की गाड़ी ले रहे हैं, चाहे तो वो आप जो है, अच्छा इसमें टिनोर 3 साल का है, चाहे आप एक कोई जो है अल्टेस ले रहे हो, आप जो है GLI कोई 18, 19, 20 मॉडल ले रहे हो, इवन कि कोई भी आप गाड़ी 45 लाख के बजट में ले रहे हो तो आपकी 141 मतलब 1,41,000 की किस्त बनेगी। यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन करता जाऊं कि एक गाड़ी की कीमत 45 लाख थी, बैंक ने 15,75,000 हमसे लिया, और बैंक ने यहाँ पर जो अपने शेयर हैं वो कितने दिए? 29,25,000। तो 29,25,000 की रकम दी, 45 लाख वाली गाड़ी हमें पड़ेगी 51,57,000 की, तकरीबन 9 लाख नहीं 9 लाख नहीं बनते, सॉरी कम बनते हैं, तकरीबन जो है 6.5 लाख रुपए बैंक ने हमसे मार्कअप लिया। इसके अंदर ट्रैकर भी बैंक ने दिया और हमें इंश्योरेंस भी दी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यही 3 साल सॉरी यहाँ पर एक चीज मैं अगेन करता जाऊं कि ये मैंने 2 साल लिखे होते, मैं 3 कर देता हूं, वही रहने देता हूं। 45 लाख वही डाउन पेमेंट है, तो अब आपकी जो किस्त है वो 1,01,324 पर आ गई है, क्योंकि पहले हम 2 साल, अब हम इसको
अगर इस मालियत में हम 1.3 या मतलब 1.2 लीटर वाली इंजन या 1000 सीसी से ज्यादा लेंगे तो हमें 3 साल से टेनोर ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। हाँ, अगर यहीं पर 45 लाख की गाड़ी हम 1000 सीसी या 1000 सीसी से कम में लेंगे तो उसमें हम जो है बढ़ा सकते हैं टेनोर। लेकिन पाकिस्तान में लोकल अभी तक इतनी मालियत की कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जिसकी कीमत इतनी कम हो। खैर, ये गाड़ी आपको 54,84,000 में जा पड़ेगी, क्योंकि उधर से हमने साल जो है वो बढ़ा दिए, तो ज़ाहिर है बैंक का मार्कअप जो है वो बढ़ गया। पहले बैंक हमसे जहां पर 5.5 लाख ले रहा था, तो वहां पर अब बैंक का जो प्रॉफिट है वो 45 लाख वाली गाड़ी अब हमें 54 में, तो तकरीबन 9,84,000 अब बैंक हमसे, या पूरा 9 लाख हम कर लेते हैं, क्योंकि 15 लाख अपना जो गाड़ी की कीमत 45 लाख थी, हाँ 9,85,000 हमसे बैंक ने ज्यादा ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक 50 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं। वो गाड़ी आपने खुद डिसाइड करनी है कि आप 50 लाख रुपए की कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। और हम बैंक की यहाँ पर जो मार्कअप है इसको अब हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि बैंक जो है वो आपको 30 लाख से ज्यादा नहीं। हाँ, यहाँ पर हम एक गाड़ी ले रहे हैं 50 लाख रुपए की, ठीक है, हम 36 माह की किस्त बना रहे हैं और 60% जो है, और यहाँ पर हम 40% शेयर दे रहे हैं बैंक को, बकाया जो है बैंक दे रहा है, तो हमें 20 लाख रुपए देने होंगे। ठीक हो गया। अब 20 लाख रुपए हम डाउन पेमेंट देंगे। अब 3 साल पे हमारा जो मंथली रेंट बनेगा ना, वो बनेगा 1,03,923 रुपए। 50 लाख की आप गाड़ी ले रहे हो, वो आप हुंडा सिविक ले लो, आप यूज ग्रैंडे ले लो, कोई भी आप गाड़ी 50 लाख की बजट में ले रहे हो, तो आपको 1,03,000 रुपये किस्त देनी होगी। और आपकी जो अपना गाड़ी है ना, वो आपको 60,24,000 में जा पड़ेगी। मतलब 10,24,000 रुपए बैंक ने आपसे प्रॉफिट लिया। याद रहे कि इसके अंदर ट्रैकर इंश्योरेंस भी है, जो बैंक नहीं लेता बल्कि वही कंपनीज लेती हैं जो आपको ट्रैकर या इंश्योरेंस देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यार हम एक छोटी गाड़ी ले रहे हैं, हमारे पास न्यू गाड़ी का बजट नहीं है। अगर हम न्यू गाड़ी की तरफ जाते हैं ना किसी बड़ी गाड़ी में, तो हमें क्या होता है कि हमें वहाँ पर ज़्यादा पैसे जो है देने पड़ते हैं। और हम जो है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम 42 लाख रुपए की जो है एक गाड़ी 2023 मॉडल की हम स्विफ्ट ले रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है, वीडियो को गौर तक देखना है, गौर से देखना और एंड तक देखना है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब इसको मैं 42 लाख कर देता हूँ। ठीक हो गया। और डाउन पेमेंट हमारी 40 है, तो अब हम इसको कम कर देंगे, हम इसको कर देंगे, मैं 30% करके देखता हूँ। हाँ 30%, क्योंकि जो छोटी गाड़ी है, हाँ इस पे आप 42 लाख की हम एक गाड़ी ले रहे हैं, कौन सी, स्विफ्ट ले रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास न्यू स्विफ्ट की जो है अमाउंट नहीं थी। और अब हम 5 साल टेनोर यहाँ पर अब भी हम नहीं कर सकते, मैंने 5 कर दिया, मैं अगेन इसको 3 पर ले जाता हूँ, क्योंकि इसका इंजन भी 1200 सीसी है। तो यहाँ पर हमें 12,60,000 रुपए देने होंगे, हम सुजुकी स्विफ्ट टॉप लेंथ GLX के मालिक बन जाएंगे। और सिर्फ हमें 1,01,844 रुपए जो है वो बैंक को देने पड़ेंगे। 12,60,000 के साथ आप गाड़ी के मालिक बनेंगे। ज़ाहिर है यूज गाड़ी लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो भी उसके अंदर ऐड होगी। यूज गाड़ी में तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी होती है। आगे चल के आपको फ्लीट फाइनेंस का भी बताता हूं, लेकिन फिलहाल हम कंज्यूमर में हैं और आपको कोई कुछ और चीजें भी बताता हूं। अच्छा, यहां पर अगर आप लोग एक छोटी गाड़ी में एग्जांपल देता हूं कि आप लोग यार एक 25 लाख की सुजुकी आल्टो ले रहे हो, ठीक हो, यहां पर मैं 25 लाख कर देता हूं, 25 लाख कर देता हूं। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम जो टेनोर है ना, जो मुद्दत है वो 5 साल का है, क्योंकि हम 660 सीसी कैटेगरी में आ गए हैं और हम बैंक को 30% दे रहे हैं। 7,50,000 रुपए आपको देना होगा। 25 लाख रुपए की गाड़ी आपको मिल जाएगी, आल्टो 21 मॉडल मिल जाएगी, 20 मॉडल, बहुत बहरहाल 21-22 आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो अब आपकी जो डाउन पेमेंट है मैं वो चेक करता हूँ कितनी बनेगी। तो जो गाड़ी 25 लाख की थी, हम 30% बैंक को देंगे तो हमें 7,50,000 डाउन पेमेंट देनी होगी। और हम 5 साल पे गाड़ी ले रहे हैं तो भैया आपकी 41,550 रुपए की इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपने 7.5 लाख देना है, सुजुकी आल्टो आपको मिलेगी और आपकी मंथली किस्त जो है वो कितनी बनेगी, 41,550 रुपए। इसी तरह से अगर आप एक न्यू गाड़ी लेते हो, मैं यहाँ पर 30 लाख कर देता हूँ,
जो है आपकी न्यू गाड़ी की, जो अपना सुजुकी की आप अगर आप लोग गाड़ी लेना चाहते हो, तो अगर हम बैंक को 30% देंगे तो 9 लाख हमारा बनेगा, और तकरीबन 49 लाख या 49, 49.5, और फिर आगे ये 53 पर चली जाएगा, फिर 55 पर चला जाएगा, ये आपकी हर महीने की, अगर आप न्यू ऑल्टो 30 लाख के बजट वाली लेते हो। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करता जाऊं कि फ्लीट फाइनेंस क्या होती है। फ्लीट फाइनेंस ये होती है कि आपका बिजनेस है और वो 3 साल पुराना, उसके ऊपर एनटीएन है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपका बड़ा बिजनेस है, आपकी 1 ईयर या 6 मंथ की अच्छी स्टेटमेंट है बैंक में, फिर आप फ्लीट फाइनेंस करा सकते हो। आप 2 करोड़ की गाड़ी लें, 1 करोड़ की गाड़ी लें, 70% बैंक देगा और सिर्फ 30% आपको देने होंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, अगर हम कंज्यूमर में जाएं तो वहां पर हमें जो है 70 लाख रुपए देने पड़ते हैं और बैंक हमें जस्ट 30 लाख देता है। लेकिन जो फ्लीट फाइनेंस है, इसमें सारी गेम चेंज हो जाती है, वो आपको 70 लाख देंगे और 30 लाख आपको देना होगा। ठीक हो गया। अगर 1 करोड़ 30 लाख वाली गाड़ी है, करोड़ बैंक देगा, 30 लाख आपने दोनों को। अब यहां पर 3 साल वाला मतलब 36 माह वाली कैटेगरी भी गई। अब यहां आप चाहे तो 5 साल करा सकते हैं, 4 साल, मैक्सिमम 5 साल, मिनिमम जो है वो ऑप्शनल है, आप लोग वहां पर चूज कर सकते हो। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लोग यूज गाड़ी लेने जा रहे हो तो आपने यूज गाड़ी को किस तरह से जो है बैंक आपको देगा। तो यूज गाड़ी के लिए ये होगा कि अगर आप, मैं एग्जांपल देता हूं कि आप ले रहे हो सुजुकी स्विफ्ट और आपने लेनी है 22 मॉडल। अब 22 मॉडल भाई आपको न्यू डीलरशिप से तो मिलेगी नहीं कि बैंक वहां पर बुक करा देगा। अब न्यू गाड़ी सॉरी जो यूज गाड़ी होगी, बैंक आपको कहेगा भाई आपका अप्रूवल आएगा, आप 2022 मॉडल गाड़ी तलाश करें। अब आपने किसी दोस्त के घर, किसी रिश्तेदार के पास गाड़ी थी, आपने गाड़ी खरीद ली है। अब बैंक क्या करेगा, बैंक करेगा कि यार जवार मोटर की कोटेशन बनवाओ। बैंकर हमारे पास आएगा, हम एक कोटेशन बना के देंगे, मैं फ्री में बना देता हूँ। अदरवाइज लोग 20,000 लेते हैं, मैं उसके 1 रुपया भी नहीं लेता, क्योंकि भाई वो अमाउंट हम पे हराम है, वो हमारा कोई उसमें खून पसीना नहीं लगता। तो आपको 20,000 रुपए की बचत होगी अगर आप जवार मोटर से कोटेशन बनाते हो। तो जवार मोटर जो है वो अपने अकाउंट में पैसे ले लेगा और बैंक जो है समझो जवार मोटर से गाड़ी खरीद कर आपको दे रही है। अगर आप किसी बंदे से जाकर गाड़ी खरीदते हो ना, जवार मोटर भी बंदा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि शोरूम से हटकर गाड़ी खरीदते हो, तो वहां पर क्या होगा, आपको कोटेशन एक शोरूम की बनवानी पड़ेगी। यूज कार डीलर जो बैठे थे, आप न्यू डीलरशिप से भी बनवा सकते हैं। तो गाड़ी का जो है वो इंस्पेक्शन होगी और गाड़ी आपको डिलीवर कर दी जाएगी। मतलब उनका एक बैंकर आएगा, बंदा आएगा जो गाड़ी की इंस्पेक्शन करेगा, गाड़ी की प्राइस वैल्यू निकालेगा कि गाड़ी कितने की है। अब मैंने आपको बताया था कि आप कहाँ पर सेफ हो। आप गाड़ी बैंक से लेते हो सेफ हो, शोरूम डीलर से लेते हो या किसी प्राइवेट कंपनी से। पहली बात तो है कि गाड़ी आप किस्तों पर ना लें। अगर लेनी है, मेरी बात याद रखें, लोग बड़ी बड़ी प्राडोज, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर जाकर किसी भी शोरूम से वो गाड़ी जो है क्रेडिट पे, उधार पे ले लेते हैं। उस शोरूम वाले के कल के बारे में आप और मैं कोई कमेंट नहीं दे सकते। मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं जो आज ठीक थे, कल को जो है उनका बिजनेस किसी वजह से अल्लाह ना करे खराब हो गया, या उन्होंने पीछे इंस्टॉलमेंट से गाड़ियां उठाई होती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी शोरूम से जाकर गाड़ी जो है वो किस्तों पर लें। आप सेफ नहीं हो, आपके कागजात उसके पास पड़े हैं, आपके चेक उसके पास पड़े हैं, और वो जो गाड़ी है हो सकता है कल को वो बंदा डिफॉल्ट कर जाए तो भाई गाड़ी आपसे पकड़ी जाएगी, उल्टा आप FIR भी होगी और आपकी गाड़ी भी गई। उसके बाद आ जाते हैं प्राइवेट कंपनीज। भाई प्राइवेट कंपनीज के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता, वो अच्छा करते हैं लेकिन आप वहां पर भी सेफ नहीं हो। आप जस्ट सेफ हो बैंक में। बैंक के कुछ लोग कहते हैं कि यार महंगी पड़ती है, सबसे सस्ती गाड़ी आपको बैंक पे पड़ती है, क्योंकि बैंक भाई आपसे, अच्छा ये बैंक इस्लामी से आप गाड़ी लें ना लें, ये जो मैं आपको बताता हूँ, मुझे बैंक 1 रुपया भी नहीं देती इस वीडियोस बनाने की। अगर वो मुझे ये पैसे देते हो तो भाई वो मेरे ऊपर हराम हो। आप पेड प्रमोशन के ले सकते हो, आप पे हराम नहीं होते मैं, लेकिन आपको दावे से कह रहा हूं कि ये जो मैं वीडियोस बनाता हूं, कोई बैंकर यहाँ पर कमेंट कर दे कि जवार भाई या कोई इस्लामिक बैंक है या कोई भी फैसल बैंक है, वो कहें कि हम आपको बिल्कुल नहीं। मैंने उनसे कैलकुलेटर लिया है ताकि मैं आपको एक A to Z डिटेल बताऊं। मेरी वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो भाई बैंक से लें, बैंक से लें, किसी बैंक से लें। मैं नहीं कहता बैंक इस्लामी से लें, फैसल से लें, UBL से लें, अल-फलाह से लें, मिजान से लें, किसी से लें, बैंक से लें गाड़ी, आप सेफ हो। क्यों, बैंक में तो भाई आपके अरबों रुपए पड़े हैं, बैंक में तो आप अपनी चीज बतौर अमानत भी रख आते हैं, तो गाड़ी बैंक से लें। तो ये था यूज गाड़ी का, आपको मुख्तलिफ कैटेगरी का बताया, कितनी
جو ہے ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے. تو اب بھائی آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ ایسی ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں. آپ کے لائک دیکھتا ہوں, ویڈیو پسند ہے تو لائک اینڈ شیئر کرنا. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.